प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार ये उपवास और प्रार्थना का ये 10वां दिन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। इसलिए मैं परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना तरह परमेश्वर ने संभाला, इतना तरह उसने संभाल कर चलाया, उस बातों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए कुछ देर फिर से एक और बार उस महान परमेश्वर की सानिध्य में उसकी महिमा में जाने के लिए हम अपने आप को हालेलुया यीशु आराधना हालेलुया पवित्र भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते का किसी ने बताया हमें यीशु मसीह महिमा तेरी महिमा हो, महिमा तेरी महिमा हो, महिमा तेरी महिमा महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, थे हम जाके तो जाएगा किसी ने बताया हमें यीशु मसीह भूले और भटके थे हम बताया हमें यीशु मसीह महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा हो, तेरी महिमा हो, महिमा तेरी महिमा दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे बढ़ता चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता और भटके थे हम जाते तो जाएगा किसी ने बताया हमें यीशु मसीह भूले और भटके थे हम जाते तो जाएगा
किसी ने बताया हमें यीशु मसीह भूले और भटके वो हम जाते तो जाएगा किसी ने बताया हमें यीशु मसीह महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा हो तेरी महिमा हो महिमा 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 तेरी महिमा तेरी महिमा महिमा हो Viva la Bolshamana ये सुंदर समय आपका धन्यवाद तेरी प्रशंसा तेरी महिमा आइए हम प्रार्थना हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे ये सुंदर समय आपका मैं धन्यवाद करता हूँ आज उपवास और प्रार्थना का 10वां दिन में कदम रखने के लिए तूने इस कलीसिया को तेरे बच्चों को बिना अवसर दिए इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ तू महिमा के योग्य है तू दया का सागर है तो हम पर अपने करुणाओं में तू अपनी दया को ढेर रचा तेरी महिमा से हमें संपन्न कर दीजिए हमारी आराधना को तो आशीष कर आज का वचन का शुश्रूषा हर एक बातों को तो आशीष करना चाहिए आराधना में तेरे सानिध्य व्यक्तियों को जीवन में व्यापार ऑनलाइन में वीडियो को सुनने वाले देखने वाले व्यक्तियों को तेरे पवित्र आत्मा का सानिध्य व्यापार में आगे का सारा विषय को आपके हाथों में सौंप देना आपने मेरी प्रार्थना सुना धन्यवाद ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना कबूल कर मेरे पिता आमीन हालेलुया आमीन 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 हालेलुया राजा राजा महिमा महिमा यीशु की
राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु वापस आने वाला। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ आश्चर्य करुणा अल्फा और ओमेगा, युग युग राज करने वाला। आश्चर्य करुणा अल्फा और ओमेगा, युग युग राज करने वाला। ओ महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया 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 हालेलुया। दिवाला माला शमाला माला दिवाला वा शमाला दिवाला माला गरे मेरी मेरा वा शमाला गरे आना ला माला वा शमाला दिवाला दियाना गरे मेरे शमाला गोलो दियाना रो मेरी वाला वा शनारा मेरे वाला मेरी वाला वाला गाना मेरे गोलो मेरे शगरा गानी मेरी वाला वाला वा शमाला दियाना माना रे मेरे गोलो शगरो ला वाला वाला गानी वाला वा शगरा मेरे शगरा मेरी आला ला वाली माना शमाना माना वाला 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 रा वाला मेरे शगरा गोलो शमाला गानी वाली वाला रे वाला शगरा वाला वाला। हालेलुया पवित्र आत्मा तू पवित्र है, पवित्र इतनी दूर तक मेरी अगुवाई करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी दूर तक मेरी अगुवाई करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु।
इतनी आशीषों की बरपूरी के है क्या योग्यता तेरे संग। यस इतनी दूर तक मेरी अगुवाई करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी दूर तक मेरी अगुवाई करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी आशीषों की बरपूरी के है क्या योग्यता तेरे संग। इतनी आशीषों की बरपूरी के है क्या योग्यता तेरे संग। इतनी गहराई से मुझे प्यार करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी गहराई से मुझे प्यार करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी श्रेष्ठ रूपी दान देने के है क्या योग्यता मेरे प्रभु। इतनी श्रेष्ठ रूपी दान देने के है क्या योग्यता तेरे संग। इतनी श्रेष्ठ रूपी दान देने के है क्या योग्यता तेरे संग। इतनी श्रेष्ठ रूपी दान देने के है क्या योग्यता तेरे संग। जीवन की राहों की चिंता करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। जीवन की राहों की चिंता करने को मैं और मेरा कुटुंब क्या है प्रभु। इतनी श्रेष्ठ रूपी दान देने है क्या योग्यता तेरे संग। इतनी श्रेष्ठ रूपी दान देने के लिए है क्या योग्यता तेरे संग। हम और हमारा परिवार उसके संग गाने के लिए भी हमारा कोई योग्यता नहीं। हम हमारा परिवार उस परमेश्वर की आशीषों लेने के लिए भी हमें कोई योग्यता नहीं। परंतु उस क्रूस के कारण, उस क्रूस में बहाया हुआ उस लहू के कारण आज मेरा और आपका परिवार उस महान परमेश्वर के सन्मुख में आने के लिए हमें योग्य प्राप्त हुआ। हमें योग्य था केवल उसके लहू के द्वारा हमें प्राप्त हुआ। इस उपवास और प्रार्थना के इस 10वां दिन में प्रवेश करने के लिए मेरा और मैं आपका परिवार को प्रभु ने अवसर दिया। या अंतिम दिनों की
उस महिमा में प्रभु हमें लेकर चलना चाहता है। आया अपने आप को उस महान परमेश्वर के सामने समर्पण करें। हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। देश में चलने वाली इस कोरोना वायरस प्रभु एक आज्ञा से चंगाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसकी हाथ भिन्न भिन्न तरीका से लोगों के ऊपर व्यापार होने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे पास प्रार्थना को आशीष करने के लिए बचा हुआ 11 दिन में प्रभु की और भी तेजस हम पर बढ़ने के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। आज का हमारा बाइबल स्टडी को भी प्रभु आशीष करने के लिए और भी गहराई से हमें सीख मिलने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। ये सारे विषय को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के दास इसी वक्त तक हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तोत्रम, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद राजा। आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज का दिन यहोवा ने बनाया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हालेलुया, उपवास के 10वां दिन पहुंचने के लिए प्रभु अपने सहायता की। ओ हालेलुया परमेश्वर, आपका हाथ में हम सबको, पूरे मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री का हर एक हालेलुया परिवारों को प्रभु आपका हाथ में समर्पण है राजा। हम सबको आपका पवित्र लहू से फिर से एक बार धोकर शुद्ध करना राजा। हालेलुया, फिर से परमेश्वर उपवास और प्रार्थना का द्वारा आपका जन बढ़ने का और भी आपका स्वर्गीय सामर्थ्य हालेलुया और भी और बढ़ देना परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे एक एक जीवन में घारेगा, हमारे हर एक अंश हर बातों को परमेश्वर पवित्र आत्मा पवित्र वचन का द्वारा दूर कर प्रभु और भी आपका नजदीक होने के लिए, आपका शक्ति पाने के लिए हम एक व्यक्ति को सहायता करना परमेश्वर। अंश केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से आने वाला हर एक वचन से जीते, वचन की आदर तेरे जन को आप संभाले, इसके लिए धन्यवाद राजा। और भी शारीरिक बल और बल देकर आप चलाना परमेश्वर राजा। उपवास का बाकी दिनों तक प्रभु आप संभालना परमेश्वर राजा। आज भी फिर से हम बैठा है परमेश्वर हालेलुया आपका चरणों में प्रभु, फिर से आपका हालेलुया वचन से सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु हमको सहायता करना परमेश्वर। प्रभु हालेलुया खास करके हमारे हालेलुया दुनिया में आ चुका है वायरस का बातों से पूर्ण से छुटकारा देना, जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के लिए परमेश्वर, आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को परमेश्वर, पॉजिटिव लग चुका हुआ लोगों को सबको प्रभु आपका हाथ में समर्पण दे, पूरे से छुटकारा देना परमेश्वर। ओ ये लॉकडाउन का अवस्था को हालेलुया अनलॉक करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। पवित्र आत्मा कार्य सब कुछ हालेलुया जल्दी से जल्दी परमेश्वर नॉर्मल होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। वो पवित्र आत्मा कार्य का वैसे आपका हाथ में समर्पण दे, हमारे हर एक मिनिस्ट्री करे परिवारों को आपका हाथ में समर्पण दे, आप संभालना परमेश्वर राजा। आपका दास को आपका हाथ में समर्पण दे, वचन बांटने के लिए कृपा कर और वे सामर्थ्य विषय से भरने परमेश्वर, वचन सुन और भी हमारे जीवन में हाल सामर्थ्य विषय पाने के लिए कृपा करना राजा। आगे के समय आपका हाथ में सारी आदर गौरव महिमा आपको दे रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगे गए स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। फिर से हम उपवास प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, मनुष्य की रोटी से नहीं परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से हम जीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप अपना अपना घर में सुरक्षित है। मैं विश्वास करता हूं आप लोग उपवास और प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में हमें बैठे हैं। हम इन दिनों में परमेश्वर के वचन गहराई से हम पढ़ के आ रहा है, उसके लिए हमने उठाए वचन मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का हमें 24 वाक्य है। ये वचन यीशु मसीह ने ये पृथ्वी पर जब आया, पहली बार यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला गया वह वचन है। ये वचन क्रिस्तीय जिंदगी का नींव डाला वचन है। अगर ये नींव नहीं है तो हमें एक क्रिस्तीय जीवन बिताना, एक क्रिस्तीय जीवन बिताना बोले तो केवल पृथ्वी का जीवन पृथ्वी में करते रहेगा, परंतु परमेश्वर के राज्य में पहुंचना हमें मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यह वचन क्रिस्तीय जिंदगी का महत्वपूर्ण, अगर नींव नहीं तो
हमें क्रिस्तीय जीवन प्रेज लॉर्ड हिलने लगेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 11 अध्याय में एक वाक्य है, अगर नींव हिल गया तो धर्मी क्या करेगा। मेरी यादा से ये तो 11 का 8 होगा। प्रेज लॉर्ड, तो 11 का 8 पढ़ेंगे। भजन संहिता 11 का 8। आठ नहीं है क्या? ओके, ऐसे का वचन है, धर्मी अगर हिल गया तो, नींव हिल गया तो, तीसरा वाक्य। ओके, 11 का भजन संहिता 11 का तीसरा वाक्य। हमें प्रेज लॉर्ड, धर्मी अगर नींव हिल गया तो, पलटी हुआ तो धर्मी क्या करेगा, इस वचन है। यदि हाँ नींव हाँ ढल दी जाए हाँ, तो धर्मी क्या कर सकता धर्मी है? क्या करेगा। प्रेज लॉर्ड, ऐसे का वचन परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, अगर नींव पलटी हुआ तो, प्रेज लॉर्ड, तो धर्मी क्या करेगा। उत्तर मैं बोलता हूं, कुछ भी करेगा। ऐसा है, धर्मी कुछ भी करेगा। अगर नींव हिल गया तो धर्मी पुराना जैसा हो जाएगा। पुराना जैसा दारू पीना, पुराना जैसा प्रेशर गलत करना, पुराना जिंदगी जीना, ऐसी अवस्था में रहेगा। अगर वास्तव में क्रिस्तीय जिंदगी के नींव हिल गया तो, इसलिए नींव हिलाना, उनको संभालना, अच्छाई से नींव डालना क्रिस्तीय जिंदगी का महत्वपूर्ण बात है। वो है मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय। इसलिए हम इस बातों में, इस उपवास प्रार्थना में ज्यादा से श्रद्धा दे रहे, क्योंकि हमारा नींव हिलना नहीं चाहिए। हमें प्रेज लॉर्ड, इसलिए हमें इस विषय में ज्यादा से पढ़ रहे। हमें इस बातों के लिए बातों में मत्ती में अपनी किताब सुसमाचार लिखने का समय हमें यीशु मसीह कौन है, क्या है, किसके लिए आया, कहां से आया, उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें प्रेज लॉर्ड आमीन ये 2 क्लास में हम पढ़ के आया। हमें प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह का हमें महत्वपूर्ण उद्देश्य का विषय में प्रेज लॉर्ड बोला गया, उसका नाम, क्योंकि उसका नाम पापियों को छुड़ाने के लिए, इसलिए तुम उसको यीशु करके डालना। हमें विद्वान लोग उनका सामने रखा गया हुआ हमें चीज सोना राजा को दर्शाते हैं, हमें लोबान हमें वास्तव में प्रेज लॉर्ड पुरोहित को दर्शाते हैं, हमें गंधरस यीशु मसीह मरने के लिए आया इस बातों को दर्शाते हैं। उसके बाद हमने प्रेज समझने के लिए प्रभु ने कृपा की, हमें प्रेज लॉर्ड राजा आ गया है। अभी राजा की आमीन राज्य भी आ गया है। अगर राजा आ गया, उसके राज्य भी आ गया, उस राज्य का प्रजा बनने के लिए हमें क्या करना है, उससे हम 3 अध्याय में पहुंचा। 3 अध्याय में प्रेज लॉर्ड पहला वाक्य में हमें प्रेज पढ़ने के लिए मौका मिला, हमें मन फिराना है। मन फिराई क्या है, ये वास्तव में प्रेज लॉर्ड हम आमीन गया क्लास में हम पढ़ चुका है, व्हाट इज द रिपेंटेंस। प्रेज लॉर्ड आमीन। अभी राजा आ गया, राजा आ गया, ही हैज कम, किंग हैज कम, राजा आ गया। प्रेज लॉर्ड मत्ती इसलिए राजा का विषय में बोला गया, ये राजा इज रिडीमर, ये आपको छुड़ाने वाला है। हमें प्रेज लॉर्ड इसके लिए इसके जन्म की हर एक बातें हमें एक्सप्लेन की। उसके बाद हमें ये जो व्यक्ति प्रेज स्तोत्र केवल राजा नहीं, हमें प्रेज लॉर्ड ये पुरोहित भी है, और ये व्यक्ति हमारे लिए मरने के लिए आया है। अभी मत्ती ने और एक्सप्लेनेशन करने के लिए कोशिश की। आमीन। ये जो राजा सारा जाति का राजा का जैसा नहीं, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये राजा जातियों का राजा का जैसा नहीं, ये राजा में कुछ अलग बात है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये राजा किस तरीका का है, ये कौन सी स्वभाव का है, ये कैसा है राजा, इस बातों को दिखाने के लिए मत्ती ने हमें एक यीशु मसीह का बपतिस्मा की जो बातें हमें लिख के हमें प्रकट की, आया वे राजा किस तरीके का राजा है, हम दोनों पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 13 से पढ़ना शुरू करें। हाँ। उस समय हाँ। यीशु
गालिल से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने के लिए आया, परंतु यूहन्ना ने कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। इस बपतिस्मा का द्वारा मत्ती ने वास्तव में आया हुआ राजा किस तरीके का राजा है। आपको मालूम है, एक राजा अपनी प्रजा को अभिसंबोधन करने के लिए जब आते हैं, आपका मालूम है किस तरीके से आएगा। हर एक वेशभूषा भी के साथ सोना चांदी सब कुछ प्रेस भरते हुए, हमें प्रेस सिर में मुकुट पहनते हुए, हमें अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते हुए, हमें पीछे पीछे बहुत सारी पीछा करने वाले लोग, हमें प्रभु लोग, हमें प्रेस उनका पीछे होते हुए हम बड़ा प्रौढ़ी के साथ वास्तव में उसके आगमन होता है। परंतु ये राजा को देखो, सिर झुका के सादा कपड़ा पहन के, हमें एकदम नम्र रीति से, हमें प्रेस एक विनीत रीति से, हमें प्रेस हमें यूहन्ना की हमें हाथों को नीचे आके खड़े हैं। यूहन्ना डर गया देख के, इस राजा को देख के यूहन्ना डर गया, चकित हो गया यूहन्ना, ये क्या है। यूहन्ना ने बोला, तू मेरे हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए आया क्या। उस राजा का उसकी बातों को देखो, बाकी राजा का जैसा नहीं, उसके सिर में कोई मुकुट नहीं, अच्छाई से कपड़ा नहीं, पीछे करो कोई प्रभु लोग नहीं, वेशभूषा आदि नहीं, हमें कोई सोना चांदी नहीं, हमें सब कुछ मात्र त्यागा हुआ एक राजा, वो भी एक सादा व्यक्ति के सामने हाथ का नीचे आके बोल रहे, तू मुझे बपतिस्मा दे। ये केवल बपतिस्मा का नहीं, हम बपतिस्मा देने के समय तो मैं नॉर्मली आपको बपतिस्मा देने के समय इस वचन उठा के हमेशा बात करते हैं, परंतु इसकी अंदर छुपा हुआ बातें मैं कभी आपसे बात नहीं किया, क्योंकि वो बात करने के लिए मौका नहीं है। इसलिए उसी से बपतिस्मा के विषय में क्लास है तो बपतिस्मा के विषय बोलते गया, परंतु उसको अंदर छुपा उस व्यक्ति को देखो। यीशु एक राजा होते हुए एक मामूली व्यक्ति का हाथों को नीचे आके बोल रहा है, तो मुझे बपतिस्मा दे। हमें आपको मालूम है ये यूहन्ना एक्चुअली उसको मना क्यों किया, एक कारण है उसका, क्योंकि पहले जमाने में जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, वो व्यक्ति जो व्यक्ति बपतिस्मा दे रहे उसी के साथ होने के लिए बपतिस्मा लेता है। ऐसा लिखा है वचन में, हम तो पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 उसका दूसरा वाक्य पढ़ लीजिएगा। 1 कोरिन्थियंस 10 का दूसरा वाक्य। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उसके आत्मिक चट्टान से पीते थे और उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मसीह में उधर लिखा है, सब लोगों ने बपतिस्मा लेके किसके साथ हुआ, माइक में बोलो, सब लोगों ने बपतिस्मा लेके मूसा का साथ हुआ। तो उस जमाने में बपतिस्मा लेना, जो व्यक्ति बपतिस्मा दे रहा है हमें उसी के साथ होने के लिए। यूहन्ना चकित हो गए, ये राजा ये पृथ्वी पर आ रहे, इसी के कारण मेरा जन्म हुआ, क्योंकि यूहन्ना की पैदा होना ही यीशु मसीह से पहले आने के लिए, स्वागत करने के लिए, यीशु मसीह को रास्ता दिखाने के लिए तो यूहन्ना आया यीशु मसीह से पहले। इसलिए यूहन्ना की जन्म तक होने के कारण यीशु मसीह का जन्म है।
Praise the Lord. वो यीशु उसी के हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए जब आए तो चकित हो गया। तो राजा का विशेषता देखो, नम्रता से सौम्य होके राजा ने बोला, यूहन्ना मान जाओ। अगर वो बोल दिया मान जाओ, हाँ, फिर तो यूहन्ना कुछ नहीं बोल सकते। तो आपको समझ गया होगा ये राजा की विशेषता। आपको पता है यीशु क्यों वास्तव में मनुष्य का जन्म लिया? क्यों? स्वयं परमेश्वर होते हुए हमारे रूप क्यों ली? उसका भी कारण है। इब्राहिम पत्र पढ़ेगा ना, दूसरे अध्याय का, इब्राहिम पत्र दूसरे अध्याय का 14 वाक्य में लिखा है, हम जड़ रक्त के साथ थे इसलिए वो भी जड़ रक्त के साथ आ गए, ऐसा लिखा है। हम दोनों पढ़ेंगे। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान का सहभागी हो गया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। बस लिखा है हम मांस रक्त के साथ आया इसलिए वो भी मांस रक्त के साथ आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक राजा है वो, परंतु वो राजा का कोई भी प्रौढ़ी ना दिखाते हुए यीशु, आपको मालूम है पौलुस वास्तव में यीशु मसीह का नम्रता के वर्णन फिलिपिन चैप्टर दूसरे अध्याय वो इतना तक नीचे उतर कराया, इतना तक नीचे उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड, पाप छोड़ के हर एक बातों में हमारा साथ हो गया। हम तो पढ़ेंगे वो बात। हमें पौलुस उसके बारे में क्या बोलते हैं, फिलिपिन चैप्टर दूसरा अध्याय उसका 5 से लेके 7-8 वचन तक पढ़ लीजिएगा। फिलिपिन चैप्टर 2 5 to 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्रूस की मृत्यु तक उन्होंने वही चीज को किया, क्रूस की मृत्यु तक। तभी आप समझा होगा उस राजा किस तरीके का राजा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी लोगों का जैसा नहीं, परंतु उस समय के लोग यीशु मसीह को इस तरीके के रूप में प्रतीक्षा नहीं किया। सारी इस्राएल जाति हमारे एक मसीहा आएगा, वो हमारे लिए लड़ेगा, कैसर के हाथों से हमें छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल जाति को वास्तव में राज्य तो मिल गया तो भी राजासन नहीं मिला। राज्य को वास्तव में रोमन लोग राज कर रहा था, कैसर लोग, उसका रिप्रेजेंटेटिव होके हेरोदा को रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनकी इंतजार यही था, मसीह आएगा, हमें छुड़ाएगा। परंतु वो लोगों ने प्रतीक्षा किया हुआ राजा इस दुनिया का राजा का जैसा था, परंतु यीशु मसीह ये दुनिया का राजा का जैसा नहीं आया, वो अलग था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम थोड़ा देखेंगे, मत्ती और भी एक्सप्लेन कर रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, 4 अध्याय में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, यीशु मसीह को पिता इस पृथ्वी पर भेजने का समय एक दौत्य
उसके हाथों में एक मिशन, उसके हाथों में दे के भेजा गया है। उस मिशन को पूरा करने के लिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड, स्तोत्रम, आमीन। ये राजा ने क्या चीज को चुना? ये और भी राजा का क्वालिटी, राजा का क्वालिटी, चुनने का क्वालिटी, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो किस तरीका से चुनाव करेगा अपना मिशन को पूरा करने के लिए? ये राजा का क्वालिटी का एक सेकंड फेज है। वास्तव में 4 अध्याय में हम देख सकता है एक सेकंड फेज। फर्स्ट फेज हमने बपतिस्मा में देखा, कैसा राजा है। अभी पिता ने सौंपा गया वो मिशन, वो पूरा करने के लिए यीशु मसीह क्या चीज को चुना, उसका सेकंड फेज आप वास्तव में देख सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस तरीका से ये व्यक्ति पाप से लोगों को छुड़ाएगा। परमेश्वर ने राजा के रूप में पृथ्वी में भेजा गया, तो किस तरीका से लोगों के ऊपर ये राज करेगा। ये दोनों मिशन, नंबर 1 छुड़ाना, रिडीमर, छुड़ाना पापों से। नंबर 2 राजा है, किस तरीके से राज करेगा। ये दोनों किस तरीका के होगा, उसकी वर्णन है वास्तव में 4 अध्याय में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी 4 अध्याय का पहला से दूसरे वाक्य हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का पहला से लेकर दूसरे तक हम पढ़ेंगे समय। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर की रोटियां बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है ये मत्ती सुसमाचार में ये सेम जो वर्णन दिया गया है, इससे थोड़ा बढ़कर लूका ने बताया, वही 4 अध्याय, लूका सुसमाचार 4 अध्याय में। परंतु एक बात मैंने बोलना चाहता हूं, ये चारों सुसमाचार एक ही सुसमाचार 4 लोगों ने लिखा, उसमें लूक वास्तव में एक वैद्य है, बाकी लोग वास्तव में मछुआरे, मच्छी पकड़ने वाले लोग हैं। एक टैक्स कलेक्टर है मत्ती। इन्होंने वास्तव में इतनी ध्यान से यीशु मसीह की एक एक बात तो वर्णन नहीं किया, पर लूक ऐसा नहीं है। लूक एक वैद्य है, और कमाल में एक वैद्य का, एक अच्छा वैद्य के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अभी का वो 50 रुपया का वैद्य के बारे में बात नहीं कर रहा। वो कोई भी व्यक्ति उसका पास गया तो एक इंजेक्शन, एक 3-4 गोली हमें सब दे के, कॉमन है वो देते, बोलने से पहले ही गोली देके भेजते। पर एग्जैक्टली जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो ऐसा नहीं करते। 3 तरीका से परखते हैं, देखते हैं ये व्यक्ति को रोग कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये सब देख के फिर हमें पैसे दवा देते हैं। हमारे ये लूक कहने को वैद्य है, इसके एक स्वभाव है, ये हर चीज परखते हैं, अच्छा रीति से परखते हैं। इतने लूक ने यीशु मसीह को उस मिशन को, सेकंड फेज को किस तरीका से यीशु मसीह ने पूरा किया, ये बात लूका ने कुछ अलग रीति से लिखा गया। हम तो पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 4 अध्याय के 1 से लेके 2। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ। अब ये दोनों की, आमीन, आप ये दोनों की बात देखो। उधर यीशु मरुभूमि में गया करके लिखा है मत्ती ने, परंतु लूक बोलते हैं यीशु पवित्र आत्मा से भरकर मरुभूमि में गए, ऐसे लिखा है। दोनों को फर्क देखो, उसमें बहुत कुछ हमें सीखने के लिए है। वास्तव में उपवास किसके लिए हम करते हैं? कहा हमारा बैटरी डाउन हो गया, बैटरी को चार्जिंग करें। आत्मीय विषय में प्रेज लो, कैसे हमें थोड़ा सा कम ही हो गया, हमें उसको पूरा करें। हमें प्रेज लो, और कुछ बातों में हम गिर गया, तब उनमें से उठे। हमें बोस पात्र भी ऐसा बोलते रहते हैं, हमें आजकल तुम बहुत दूर है, काम करो, 1 हफ्ता उपवास करो। हाँ। क्योंकि हमारी उपवास सब डाउन होने के बात है, परंतु यीशु मसीह को उपवास डाउन होने के बात नहीं। लूका ने अच्छा रीति लिखा है, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो जंगल में गए, ऐसा लिखा है। ये फर्क है, क्योंकि लूक लिखने का समय एकदम ध्यान से पढ़ के समझ के
लिखते हैं क्योंकि वो वैद्य है, इसलिए परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया है यीशु मसीह के हाथों में सौंपा गया हुआ सेकंड फेज की मिशन, किस तरीका से यीशु मसीह ने वास्तव में उसको प्रकट की। उसका पहला जो भाग है, यीशु मसीह को भूख लगा, तब परीक्षा करना वाला, लेना वाला प्रेज़ द लॉर्ड उसका पास आया करके हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड वो आके क्या बोला मालूम है? वो आके क्या बोला? यदि तुम, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, अगर तुम परमेश्वर का संतान है तो क्या करने का? ये पत्थर को रोटी बनने के लिए तुम कहने का। प्रेज़ द लॉर्ड, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, अगर तुम परमेश्वर के संतान है तो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है यीशु मसीह ने वास्तव में क्या जवाब दिया? हम उसमें पढ़ते हैं, क्योंकि उस समय की प्रश्न खाने की प्रॉब्लम थी। उस समय ये शैतान भी जानते हैं, उस समय खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत अकाल थे। यीशु मसीह जन्म लिया हुआ उस समय बहुत ही अकाल थे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम इधर पढ़ते हैं, आपको मालूम है, एक उदाहरण में चाहे तो उसका उस टाइम अकाल थे करके मैं आपको प्रूफ देता हूं। यीशु मसीह एक बार भाषण दे रहे थे, उस समय इतनी भीड़ थे, परंतु एक बालक के पास ही 2 मछली 5 रोटी थे, बाकी किसी के पास कुछ भी नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लेकर आने के लिए भी उस समय कुछ भी नहीं था। अगर आप चरित्र पढ़ेगा, यीशु मसीह का चरित्र पढ़ेगा, उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय के हमें कैसर लोग राज करने का समय इस्राएल के ऊपर, इस्राएल जनता को वास्तव में कुछ भी खाने के नहीं मिलता था। इसलिए वो चाहता था ये लोग बदले, जितना जल्दी हमारा मसीह आए। हमें प्रेज़ खाने की बहुत वादा था। इसलिए ऐसी अवस्था में यीशु मसीह उपवास कर रहे। उपवास खत्म होने का नॉर्मली भूख लगता है। हमारी जिंदगी में प्रेज़ लॉर्ड शैतान कभी कभी हम कौन सी बातों के लिए जरूरत में प्रेज़ रखते हैं, उसी टाइम वास्तव में हमें परखने के लिए ये व्यक्ति हमारे पास आते हैं। पर यीशु मसीह ने उसको सही जवाब दिया। यीशु मसीह क्या बोला मालूम है? मैं पत्थर को रोटी बना के नहीं, मेरी मिशन पूरा करने के लिए जो आया, वो पत्थर को रोटी बना के नहीं, मैं अपने आप को लोगों को देके मैं मेरा मिशन पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह का जवाब इस तरीके का था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का जवाब की अंदर की बात ये था, मैं पत्थर को रोटी बना के अपना हाथों में सौंपा गया मिशन को पूरा करने के नहीं आया, मैं लोगों को अपने आप को देख के वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी मार्ग के लिए मैं आया, ताकि मैं अपने आप हमें लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड सौंपूं। एक अद्भुत यीशु मसीह ने उधर किया नहीं, वो सन ऑफ गॉड है करके प्रूव करने के लिए, परमेश्वर का संतान है करके प्रूव करने के लिए एक अद्भुत वास्तव में यीशु मसीह ने वहां किया नहीं। हम सब लोग वास्तव में अद्भुत प्रतीक्षा करते हैं, स्पेशली मेरा जैसा दास लोग है ना, अगर एक अद्भुत नहीं होता ना चर्च में, बहुत दुखी होते हैं, दुखी होता है। परंतु आजकल मैं ऐसा दुखी नहीं होता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। जब शुरुआत मेरी शुश्रूषा था, उसी टाइम मैं बहुत दुखी होता था। एक अद्भुत, अगर कोई रोगी लोग आया, मैंने प्रार्थना की, अगर वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी हो जाते। परंतु धीरे 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 परमेश्वर का वचन मुझे बदलने लगा। मैं दुखी क्यों होने का?
चंगा करना नहीं करना परमेश्वर का मर्जी है। मुझे बोला गया है अब यीशु मसीह पापियों को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पर आया, ये भाषण सुनाने के, लोगों को सुनाने के लिए बोला गया। चंगा करना ना करना उनका मर्जी है। आजकल कोई भी चंगा के विषय में ही आजकल पहला स्थान दिया गया। आपको मालूम है कुछ साल पहले करोड़ों रुपए खर्चा करके बिन्हीन को हमें मुंबई में लोग बुलाया। अद्भुत बहुत हुआ, अद्भुत बहुत हुआ। हमें पे चलो बहुत अद्भुत हुआ। मैं भी एक दिन गया था, अद्भुत मेरी आंखों में बहुत हुआ, मेरी आंखों के सामने। परंतु कितने लोग यीशु मसीह का पीछा किए, उसके लिए कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे कितना अच्छा है हम पर्सनल इवेंजलिज्म के द्वारा, यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु है, वही आपकी पापों को छुड़ा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अगर इस तरीके से हम शुश्रूषा करेगा हमें कितना लाभ होगा। पर करोड़ों रुपया उस दिन खर्चा किया, परंतु किधर भी प्रूफ नहीं है एक भी व्यक्ति यीशु मसीह में आया करके। आजकल के कन्वेंशन को देखो, कन्वेंशन होते हैं, कन्वेंशन, वो नोटिस में पहला बड़े बड़े मोटे अक्षर में, बहुत बोल्ड में, डार्क बोल्ड अक्षर में लिखा गया है, आओ अगर आप रोगी हैं आज यीशु आपको यहां चंगाई होगा आपकी, आप आओ। यही बड़े बड़े अक्षर में वास्तव में नोटिस लगा के प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन, लोगों को बुलाते हैं, चंगा देगा यीशु बोल के। और कन्वेंशन खत्म होने के बाद प्रेज़ द लॉर्ड, कन्वेंशन प्रीचिंग करने वाला व्यक्ति अपना प्रीचिंग खत्म होकर लोगों को बुलाते हैं, आओ जिसको पीठ में दर्द है मेरी बाजू में, जिसको आमेन प्रेज़ द लॉर्ड पैर में दर्द है मेरा दाएं, जिसको हमें और कई दर्द है मेरी आगे, जिसको सिर में दर्द है मेरे सिर पे जगह नहीं इसलिए। परंतु यह नहीं बोलेगा अगर कोई पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई है क्या, आओ मेरे सामने, मैं आपको उद्धार पाने के लिए आमीन प्रेज़ द लॉर्ड क्या करना है मैं आपको बोलूंगा। ऐसा कोई बुलाते हैं क्या? बहुत कम, बहुत कम। आजकल कोई किसी को उद्धार पाने की इच्छा नहीं, सबको रोग चंगा होना है, आमीन। बट यीशु मसीह कदापि प्रूफ नहीं किया, इफ यू आर सन ऑफ गॉड, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चेंज दिस रोड टू द लॉर्ड सपर, नेवर से, कदापि यीशु मसीह ने बोला नहीं, हालेलुया। That was a challenging word. एक चुनौती देने वाला शब्द है। If you are son of God, अगर तुम परमेश्वर के संतान हैं तो इस पत्थर को रोटी बनने के लिए कहो। वो भी किसका? कमाल में शैतान का। पर यीशु मसीह कदापि वो राजा की उस नम्रदाई के उस बातों को देखो, हालेलुया। यीशु मसीह कदापि उधर प्रूफ नहीं किया ये सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह कदापि नहीं बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद शैतान ने बोला, देखो तुम वास्तव में बताने के लिए आया ना, मैं परमेश्वर का, मैं आपको पाप से छुड़ाने के लिए आया हुआ रिडीमर हूं, मैं छुड़ाने वाला हूं, और सब लोग जानने का ऐसी तेरी इच्छा नहीं। एक काम कर, मैं तुमके एक आसानी बात बोलता हूं, इस गुम्मट को पछड़ो, उधर से तुम जंप करो, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के दूत लोग तुझे संभालेगा। और लोग समझेगा, देखा इतना ऊपर से भी जंप करने के बाद भी एक व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, हमें ही द सन ऑफ गॉड, ऐसे लोग मानेगा जे तुम कर, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उस चुनौती को भी प्रतिंगार किया। यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? लिखा है तेरा यहोवा परमेश्वर को तुम परीक्षा ना लेना। आपको मालूम है उस वाक्य किधर लिखा है? कहां लिखा पता है? कहां लिखा पता है? हम थोड़ा पढ़ेंगे कहां लिखा है। भजन संहिता 91 उसका 12 वाक्य में लिखा है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। भजन संहिता 91 उसका 12वां वाक्य।
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा। किधर पढ़ रहे हैं? 11-12-91। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है यीशु मसीह को शैतान ने बोला तो गुम्मट के ऊपर से जंप करो, मतलब उड़ी मार। आपका मालूम है शैतान ने कितना बड़ा चालाकी से काम किया। आपका मालूम है गिरना और उड़ी मारना ये दोनों दो एक्टिविटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझने का मैं ये सुबह ये बात बैठ के पढ़ने के टाइम मुझे कुछ अलग लगा। जंप करना और उड़ी मारना, सॉरी उड़ी मारना और गिरना। अभी बहुत सारे लोग बिल्डिंग में काम करते 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 गिर जाते कभी कभी। वो लोग वास्तव में अनजान में गिर जाते हैं। ऐसा गिरना और उड़ी मारना ये दोनों अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गदूत संभालेगा हमें जब हम अनजान से गिर गया तो। पर जान पूछ के मैं अभी मेरा परमेश्वर को मैं लोगों को प्रूव करना चाहता हूं। मैं अभी दिखाता हूं, देखो किस तरीके से हमें स्वर्गदूत लोग मुझे संभालेगा। ऐसा तीसरा माला से चढ़ के मैं ऊपर से जंप करेगा, मेरा हड्डी तक नहीं मिला, कोई संभालने के नहीं आएगा। इसलिए उड़ी मारना और अनजान में गिरना ये दोनों अलग है। 12वां वाक्य में लिखा है, 91 12 वाक्य में लिखा है ओ उड़ी मारने के विषय में नहीं। फिर अगर गलती से तुम गिर गया तो, अनजान में गिर गया तो स्वर्गदूत संभालेगा। छोटी सी एग्जाम्पल में एक्चुअली ये बात मेरा अपना नहीं, ये जो बातें हैं प्रसाजू मैथ्यू करके एक प्रभु का दास है, हमें उनका मुंह से मैं सुना है। एक बात है, वो साउथ अफ्रीका में वास्तव में सेवा करते हैं। उन्होंने कहा वो सेवा करना टेंजानिया, साउथ अफ्रीका की जगह टेंजानिया, उधर एक मुस्लिम व्यक्ति यीशु मसीह में आया। वो एक्चुअली यीशु मसीह का सच्चाई बातों को समझ के उन्होंने वास्तव में यीशु मसीह को स्वीकार करके बपतिस्मा लेकर उसकी संतान बना। परंतु उसकी पत्नी, उसकी बच्चे कदापि विश्वास में नहीं आया। उस पत्नी का जो रिलेटिव है, ये लोग वास्तव में मुस्लिम समुदाय में बहुत ऊंचा पद में रहने वाले लोग हैं। तो उनकी घर वाले, उनके घर का एक व्यक्ति आके बोला, देखो अगर तुम विश्वास में, तुम्हारा पति विश्वास में गया, अगर उसको तुम मारेगा ना, कदम करेगा ना, तुम्हें जिहादी का जो बातों में तुम गिना जाएगा और तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि तुम जिहाद किए, मतलब तूने होली वार किया, एक को खत्म किया तूने, एक पापी को खत्म किया तूने, और इसलिए अल्लाह तुझे वास्तव में स्वर्ग लेके जाएगा। ये बुद्धू स्त्री उन बातों का विश्वास किया। वो क्या किया मालूम है? उन्होंने रात का डिनर में अपना पति को डिनर देने से पहले उसमें साइनाइड मिला दिया, साइनाइड मिला दिया। ये बातें उसका बेटी ने देखा दूर से, मम्मी ने कुछ तो आमेन इसमें डाला है। वो बेचारा आया रात को काम करके अपने घर पे आया, उन्होंने प्रार्थना करके वो खाना खाया, वो प्रार्थना करके वो खाना खाया। तुरंत
उसको उल्टी आने लगा, खून का उल्टी आने लगा। तुरंत उसका बेटी आके हमें पैसे बोला, डैडी मैं दूर से देखकर मम्मी ने कुछ तो कर दिया उसमें। वो व्यक्ति हंस के बोला, मेरा यहोवा परमेश्वर मुझे अपना पंखों में संभालेगा। वो खाना खाया, थोड़ा सा उल्टी हुआ पर आराम से बेड पे सो गए। वो सुबह उठा, उसको कुछ भी नहीं हुआ। आमीन। मार्कोस सुसमाचार में 16 अध्याय में एक शब्द लिखा गया, अगर तुम विष पिया तो भी, वो विष पीना थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे, मेरा याद सही है तो 16 का 18 मार्कोस सुसमाचार। नई नई भाषा बोलेंगे, उसका पहले से पढ़ो 17 से। और विश्वास करने वालों में हाँ, यह चिन्ह होंगे कि ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ, सांपों को उठा लेंगे, हाँ, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए हाँ, तो भी हाँ, उन्हें हाँ। कुछ भी हानि न होगी। ये कुछ विष की चीज भी पिए तो भी उसको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है आज बोतल में विष ले लो पियो, वो अर्थ नहीं है। ऐसा पिए तो तू जरूर मरेगा, गाड़ने के लिए आता हूं मैं। वैसे पीने के नहीं बोला। अगर अनजान में विष अगर तेरा अंदर अगर हो गया तो, मैं एक सेलर था, इंडियन नेवी में 15 साल काम किया। एक बार मेरा शिप में फूड पॉइजन हुआ, 400 लोग हैं हमारे शिप में। 45 डेज का मानसून सेलिंग थे। मानसून सेलिंग बोले तो बारिश का समय पर हमें दरिया में रहना, जून जुलाई, दैट इज अ मानसून सेलिंग। परंतु हमने लेकर गया हुआ मटन चिकन, इसी में पॉइजन हुआ था, किसी को मालूम नहीं था। हम विश्वासी लोग 1-2 जन थे उस जहाज में, सब लोग को जुलाब हो गया। पर उस दिन हम फाड़ फाड़ के खाया, हमको कुछ नहीं हुआ। बाकी लोगों का प्रेशर लोड उठा के हम लेके जाता था अस्पताल में। हमारा जहाज में अस्पताल भी है, हम लेके जाता था डॉक्टर के पास। हमें प्रेशर लोड क्यों? क्योंकि हमने प्रार्थना करके खाया। हमने खाया हुआ चिकन में भी पॉइजन थे, पर हमको हुआ नहीं। मार्को सुसमाचार से लिखा है, अनजान में प्रेशर तुम विष अगर अंदर गया तो भी, परंतु लिखा अगर तुम पिया तो भी, ऐसा लिखा है। इसका मतलब जानबूझ के पीना, अनजान में प्रेशर विष अंदर जाना, ये दोनों अलग है। इधर तो 91 12 वाक्य लिखा है, जंप करना मतलब हमें प्रेशर अनजान में गिर गया तो नीचे, स्वर्ग दूध तुम्हें संभालेगा। ऐसा कितना अनुभव हुआ है, कितना अनुभव हुआ है। प्रेज लॉर्ड, स्वर्ग दूध संभालेगा। आमीन। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आमीन। मैं आपको ये मैं कहना चाहता हूं, यीशु मसीह चुनाव एक बात है, एक मिशन, वो बाकी राजा का जैसा नहीं है। उसकी चुनाव, जो मिशन उन्होंने जो करने के लिए मन लगाया, वो भी एक अलग बातों से है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये सारी बातों से भी प्रेज द लॉर्ड, हमें शैतान को वास्तव में उसकी चाल में आने के लिए प्रेज द लॉर्ड यीशु ने मौका नहीं दी। प्रेज द लॉर्ड, तो यीशु मसीह ने स्वीकार किया वो मिशन, हमें प्रूव करके उनको अपना मिशन हाथ में लेने के लिए हमें प्रेज द लॉर्ड कृपा मिला। मैं प्रभु की इच्छा तो कल आपसे हमें शैतान की चाल किस तरीके से होगा, क्योंकि चाल को आपको और मुझे समझना जरूरी है। क्योंकि फारा को दूसरा कुरिन्दी दूसरे अध्याय में उसकी 11 वाक्य में लिखा है, हमें शैतान की चाल से तो अनजान ना रहना, उसका तंत्र से तो अनजान नहीं रहना, ऐसा लिखा गया है। इसलिए कल प्रभु की इच्छा तो प्रेज द लॉर्ड, हम शैतान के तंत्र के बारे में, शैतान के तरीका से, तंत्र से हमारे साथ काम कर सकता है, उसके बारे में वास्तव में समझने के लिए परमेश्वर में कृपा करेगा। हम इस समय अपने आप को हमें प्रभु के हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें।
ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। रिबाबा नगदी राध गनगदी बल पौड़ा बार गनब चंदरार गनब चगतिया। हे सब शक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। आज प्रभु आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बातें किया परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हमें वचन सुनने वाला तेरी बच्चों को हमें तो संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो बच्चों प्रार्थना के साथ आपके करीब और भी नजदीक आने के लिए, एक को सारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनका एक आवश्यकता को पूरा करके देना प्रभु। कदापि कोई परेशानी किसी को भी होने के नमत ना देना प्रभु। आपका पवित्र रूप के पीछे छुपाना प्रभु। आपका में समर्पण करते परमेश्वर। साथ ही प्रभु दुनिया के विषय में प्रार्थना करते प्रभु। दुनिया में रहने वाला 195 राष्ट्र में रहने वाला हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आज हमारा सामने आया महामारी को हमें पूर्ण से छुटकारा देकर आमेन आमेन आप बचाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। तेरा हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। जितना जल्दी प्रभु लॉकडाउन खत्म होके हमारे आराधनालय में प्रभु इकट्ठा होकर आपको महिमा करने के लिए हमें तो कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। सारी आदर महिमा सब आपके देना प्रभु। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना शिवती का नाम चला चुनेगा स्वर्ग पिता आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहे। आज दिन का समय जो उनका परमेश्वर धन्यवाद करे। ले लिया हे प्रभु यीशु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।